हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो उसमें हम करेंगे अपना असाइनमेंट 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी बनाया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण हम उसका करते हैं, तो उस प्रक्रिया से खाना पकाने का जो तेल है उसको हम वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको भविष्य की धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम जो है उसको भविष्य की धातु कहा जाता है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, पता है। उसके बाद है, भारतीय सिनेमा का जनक बोला जाता है दादा साहब फाल्के को। ये अवार्ड भी दिया जाता है सिनेमा में, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। उसके बाद है, यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो यूरिया खाद से मिलता है नाइट्रोजन। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस इसको बोलते हैं। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम ये 6 अगस्त 1945 को गिरा गया था। पहले हिरोशिमा में गिराया था, फिर 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ऋग्वेद काल के देवता थे इंद्र और अग्नि देवता। पल्लवों की राजधानी थी कंचीपुरम। किस मुगल सम्राट को शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो शाहजहां का जो शासनकाल था उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। उसके बाद है, कैलकुलेटर का आविष्कार किया था बी पास्कल ने, सॉरी, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। उसके बाद रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। अमृतसर के सुप्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर को किसने पूरा करवाया था। तो ये करवाया था गुरु अर्जन देव सिंह ने। उसके बाद सौरमंडल के समस्त ग्रहों में सबसे छोटा तो बुध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रज्मनामा नाम से फारसी में किसका अनुवाद किया गया। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है उसका क्या नाम है, रज्मनामा। उसके बाद फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन है। तो ये है निस्फोर निवेश। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ी रहती है। तो टेफ्लॉन की परत जो है वो नॉन स्टिक की जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर चढ़ी होती है। उसके बाद है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद लाल कुर्ती आंदोलन के जनक कौन थे। तो इसके जनक थे खान अब्दुल गफ्फर खान। उसके बाद महाराजा रणजीत की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी थी लाहौर में। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये है सासाराम में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो कांसा जो धातु है उसके सांकेतिक सिक्के जो इन्होंने बनाए थे। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल में संसद लोकसभा की अवधि कितना बढ़ सकती है। तो 1 साल तक संसद लोकसभा की अवधि जो है वो बढ़ सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। उसके बाद आता है, झीलों का नगर किसको कहा जाता है। तो ये श्रीनगर को कहा जाता है। उसके बाद है, एशियाटिक सोसाइटी के की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी विलियम जोन्स ने। प्रसिद्ध पुस्तक कूली के लेखक कौन है। तो ये है मुल्कराज आनंद। उसके बाद रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला है, विधवा विवाह आंदोलन के जनक कौन थे। तो विधवा विवाह आंदोलन के जनक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार मुखौटे का प्रयोग करते हैं। तो कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भारत में प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग कौन सा चाहिए। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग जो चुना गया वो है 15 से 35 वर्ष। उसके बाद है, रिचर रिएक्टर स्केल से पर क्या नापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता जो है वो इस पर मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु की खोज किसने की थी। तो ये की थी लक मांटेनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल व अगली कार्रवाई के बीच का समय कहलाता है। तो ये बोला जाता है शून्यकाल। उसके बाद भारत में स्थित स्थान लोथल से संबंधित सभ्यता कौन सी है। तो सिंधु घाटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है जब हम खाना बनाते हैं तो वो बनाते बनाते विटामिन सी जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया था। तो ये लगाया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न है। 3 रत्न कौन से धर्म के हैं, जैन धर्म के। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। आगरा शहर किस शासक ने बसाया था। तो ये बसाया था सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना की थी किसने की थी, वी.डी. सावरकर ने। उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो ये है गोवा। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये अजमेर में है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बिक्री कर। उसके बाद है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है पंचवर्षीय योजना को। उसके बाद है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह है माउंट आबू में। और लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा जो है वो आंख से संबंधित है। तो ये थे आज के असाइनमेंट के 50 क्वेश्चन। होप आपको सारे क्वेश्चन जो वो क्लियर हो गए होंगे। इससे पहले के असाइनमेंट्स अगर आपने नहीं रिवाइज किए हैं तो आप चैनल पर जाकर बचे हुए असाइनमेंट्स में जीके सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। वहाँ से आप सारे असाइनमेंट जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने हरियाणा का विकीपीडिया नाम से भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें भी हरियाणा जीके का आपको क्विक रिवीजन मिलेगा। तो उस वाली प्लेलिस्ट से आप हरियाणा की जीके जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।